झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि आज का झारखंड बंद ऐतिहासिक होगा। शांतिपूर्ण विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर चार बार किए गए लाठीचार्ज के विरोध में यह बंद है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच का आदेश हिम्मत सरकार को देना ही होगा। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांवड़ियों को आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है और बंद पूरी तरीके से शांतिपूर्वक रहेगा। सांसद आदित्य साहू जी और नेता प्रतिपक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। हमारे लाखों कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में सड़कों पे उतरेंगे। कल जिस तरीके से विधानसभाओं का शांतिपूर्वक घेराव करने जा रहे छात्रों पर पुलिस ने चार बार बर्बरता से लाठी चार्ज किया, टीयर गैस चलाया और वाटर कैनन चलाया, तो इसके विरोध में यह है। और हमारा जो आज का बंद है पूर्णतः शांतिपूर्वक होगा। प्रशासन को हमारी चेतावनी है कि किसी भी तरीके का बल का प्रयोग ना करें। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर और कांवड़ियों को इससे मुक्त रखा गया है, आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है। लेकिन आज पूरे तरीके से झारखंड का जो पहिया है वो थम जाएगा इन छात्रों के साथ सॉलिडारिटी में। और जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएंगी, जिसमें प्रमुख मांग सीबीआई की है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू जी और नेता प्रतिपक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में झारखंड बंद का आह्वान किया। लाखों तो देखिए, छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसके बाद अब भाजपा की तरफ से झारखंड बंद का आज ऐलान किया गया है। बीते दिनों छात्रों की तरफ से विधानसभा घेराव की कोशिश की गई और इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल भी हुए हैं। और विशेष संवाददाता राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राजीव, देखिए, जिस तरह से लाठियां चलाई गई, कई छात्र इस दौरान घायल भी हुए हैं। ऐसे में अब भाजपा की तरफ से इस कार्रवाई को बर्बरतापूर्ण बताते हुए झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। क्या जानकारी और क्या इसका असर दिख रहा है इस वक्त झारखंड में? तो देखिए, लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद बुलाया गया है। लगातार छात्रों की तरफ से अपनी मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है और इसी कड़ी में छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया। तमाम बैरिकेड्स को तोड़ते हुए छात्र गेट नंबर 1 तक पहुंच गए, जहां पर देर शाम पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए छात्रों को यहां से खदेड़ दिया और विधानसभा परिसर को खाली करवा दिया। और विशेष संवाददाता राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या असर दिख रहा है इस वक्त झारखंड बंद का, क्योंकि जिस तरह से छात्रों पर लाठियां चलाई गई उसके विरोध में बीजेपी की तरफ से झारखंड बंद आज बुलाया गया है? देखिए, हम किशोरगंज चौक के पास है, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया है, सड़क पर आगजनी की है और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो कल विधानसभा घेराव के कार्यक्रम के तहत सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो छात्रों पर बर्बरता की गई, लाठीचार्ज की गई और जो छात्र आंदोलन के तहत जो डिमांड किए हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही है, इस गड़बड़ियों को लेकर के सरकार जो है छात्रों की बातों को नहीं मान रही है, इसको लेकर जो है यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस आंदोलन में सैकड़ों लोग शामिल हैं और जो आंदोलनकारी है उनका कहना है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, खासकर जो कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग जो है जंतर मंतर पर जिस प्रकार से सरकार का, केंद्र सरकार का खिलाफत कर रहे थे, लेकिन झारखंड में जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो इन लोगों ने चुप्पी साध ली है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर इनका कहना है कि सरकार
जो है यहाँ की जो सरकार है दोहरी नीति अपना रही है, और यही कारण है कि इनके द्वारा जो है यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि सरकार अगर अपने इसी रवैया पर रही तो ये जो आंदोलन छात्रों का चल रहा है ये और भी उग्र होगा और सरकार को छात्रों के आगे झुकना होगा। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के जो है यहाँ पर इन लोगों ने छात्रों के समर्थन में जो है यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और इनके विरोध प्रदर्शन के कारण सड़क पर भीड़ भाड़ जाम लगी है। हम प्रयास करते हैं अगर विजुअल मीडिया होगा तो मैं प्रयास करता हूँ कुछ जो कार्यकर्ता हैं जो सड़क जाम किए हुए हैं सरकार के खिलाफ, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। आप लोग जो है थोड़ा और आगे जाइए। क्या मुद्दा है आप लोग यहाँ पर? मुद्दा है सबसे बड़ी बात, कल आप लोग देखे होंगे विधानसभा घेराव के दौरान मासूम छात्राओं को बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। अरुण जी, बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। उसके एवज में भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड में बंद का आह्वान आज बुलाई है। इसके निमित्त आज अगर सरकार सही में निष्पक्ष जांच करवाती है तो सीबीआई जांच कराने से क्यों कतरा रही है? और इतना बेवरता पूर्वक मार किया है बच्चे लोग को, जो 10-20 बच्चे लोग घायल हैं हॉस्पिटल में भर्ती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सरकार मौन है, चुप है, अपने एसी रूम में बैठे हुई है, और हम लोग युवा लोग सड़कों पर उतरे हैं। आज तक नौकरी बेचा है सरकार के द्वारा, सरकार के निर्देश पर ऐसा काम हुआ है। आज तक पेपर लीक, नौकरी बेचना काम हो गया सरकार का। बालू चोरी का होता है, बालू का व्यवसाय करते हैं, पता नहीं। एकमात्र मांग किया गया है सीबीआई जांच। इसको नहीं कराना चाहिए, क्यों नहीं करा रहे हैं? इसका मतलब निश्चित सरकार की मसला ठीक नहीं है, और हम लोग इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड में बंद का आह्वान आज से किया जा रहा है। ये अरुण साहू हैं जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है। जिला अध्यक्ष, बताइए क्या आप लोगों ने यहाँ किशोरगंज को जाम किया है, क्या मुद्दा है आप लोग का? जाम यही हमारा जो छात्र के साथ अन्याय हो रहा है, जो छात्र के साथ लाठी चार्ज हो रहा है, जो छात्र पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, जो छात्र अनुशासन तरीके से यहाँ 17-18 दिन से अपने बात को रख रहे हैं, वो विधानसभा पहुंचे तो उस पर इस तरह से बर्बरता पूर्वक कार्रवाई का हम सभी विरोध में आज सड़क जाम करने का काम किए हैं। रांची बंद आदित्य साहू जी के निर्देशानुसार पूरा झारखंड बंद का आह्वान है। हम बंद कराने के लिए निकले हैं कि छात्र कल का भविष्य है, झारखंड को सुरक्षित यही छात्र करेंगे। अगर पैसा लेकर सीट खरीद कर नौकरी में जाएगा तो क्या झारखंड का भविष्य सुधारेगा? तो हम सभी आज छात्रों को अपना समर्थन देने के लिए उतरे हैं। बंद करा के उनको नैतिकता समर्थन है, हमारी संवेदना उसके साथ है। छात्र आगे बढ़े, अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से सरकार को उनकी बातों को सुनना चाहिए और उनकी बातों को समझ के उनके साथ न्याय करना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। मैम आप भी आई है झंडा लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, वो क्या लगता है सरकार नाइंसाफी कर रही है? हाँ बिल्कुल नाइंसाफी कर रही है। ये लोग जो इतना मेहनत करके पढ़ाई करता है और जो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, इसके लिए तो कार्रवाई पहले उनको करना चाहिए था। अगर वो पहले से करते तो छात्र लोग इतना भीड़ लगा के अपना अनशन नहीं दिखाते। आज जब कल विधानसभा गए थे तो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा ही मारपीट हुआ है। वो 14 दिन से खाया पिया, वो लोग 14 अब चुप रहिएगा, कैमरा है ना उसके बाहर। हाँ वो लोग खाना पीना छोड़ के वहाँ पे अनशन कर रहे थे। फिर वो लोग जब विधानसभा गए वहाँ पे वो लोगों को ऊपर बहुत ज़्यादा ही मारपीट हुआ, जबकि उतना मारना स्टूडेंट के ऊपर नहीं चाहिए। इतना तो उनको समझने आना चाहिए कि ये लोग कोई आतंकवादी नहीं है, ये लोग स्टूडेंट है, इन लोग को स्टूडेंट के जैसा पेश आना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट गलती करता है तो आप एक मुख्यमंत्री बन के आप उनके ऊपर क्या करना चाहिए था? उन लोग के आके उन लोगों को सहयोगिता करना चाहिए था, बल्कि ना कि उसके उन लोग के ऊपर मारपीट करना चाहिए। इसी के यही सब कारण के चलते हम लोग भाजपा का सदस्य लोग यहाँ पे आज बंदी का आह्वान किए हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल राजीव, देखिए जो भाजपा के कार्यकर्ता वहां इस बंदी में मौजूद हैं, उनसे आप बातचीत कीजिए, साथ ही कैमरामैन से कहिए कि तस्वीर भी दिखाएं वहां की, किस तरह से इसका असर देखा जा रहा है इस वक्त। तो
कुछ नहीं करना था, मुख्यमंत्री स्वयं वहां जाते, छात्रों से बात करते और उनकी जायज मांगों को मानना चाहिए था। और सबसे बड़ा मांग है सीबीआई जांच। बस एक मांग मान लिया जाता, सारा कहानी खत्म हो जाता। देखिए, मैं थोड़ी तस्वीर आपको दिखाने का जैसा, देखिए यहाँ पर ये किशोरगंज चौराहा है और देखिए यहाँ जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आगजनी भी सड़क पर किए हुए हैं। थोड़ी तस्वीर मैं पीछे के दिखाने चाहता हूँ कि इस किशोरगंज चौक को जाम किए जाने के कारण जो है किस तरह से सड़क जाम हुआ है और ये सड़क जाम का नज़ारा आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं। और इसके पीछे भी आप देख सकते हैं कि इधर जो है सड़क जो है, इसके पीछे आपको और भी तस्वीर, चारों तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जो बंद का आह्वान किया गया है, उसके तहत जो है जो किशोरगंज चौक पर जो जाम किया गया है हरमू रोड में, उसके चलते जो सड़क पर वाहनों का प्रचालन एक तरफ से कह सकते हैं कि बंद हो गया है। और ये तमाम चीज़ें जो है सरकार को यह बताने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो छात्रों का आंदोलन है, जो सीबीआई की मांग है, उस पर सरकार अभी भी क्यों अड़ी हुई है, उसको मान लेना चाहिए। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको भारतीय जनता पार्टी बड़ा मुद्दा बनाई है, कहा है कि जो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से 17-18 दिनों से आंदोलन करते हुए विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन सरकार की तरफ से उन पर लाठियां बरसाई गई, पुलिस प्रशासन की तरफ से उन पर बर्बरता की गई। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज बंद का आह्वान किया है और इसी के तहत जो है ये सड़क जाम किया गया है किशोरगंज चौक के पास, जहां वाहनों का जो है प्रचालन ठप हो गया है और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रश्मि, बिल्कुल राजीव, देखिए यातायात प्रभावित हुआ है क्योंकि जिस तरह से इस बंद का आह्वान किया गया है, बीजेपी की तरफ से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत कीजिए कि आज दिन भर इसका किस तरह से असर देखने को मिलेगा और तस्वीरें भी वहां की दिखाते रहिए। जो भारतीय जनता पार्टी का आज का कार्यक्रम है उसके तहत यही है कि जितने भी रांची के, खासतौर पर राजधानी रांची के बारे में बताऊं कि जितना भी यहाँ चौक चौराहा है उन तमाम जगहों पर इसी तरह विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है और उसी के तहत ये किशोरगंज चौक को जाम किया गया है। आइए मैं थोड़ी और आगे की तस्वीर दिखाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए यहाँ पुलिस भी आई है क्योंकि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, इसलिए पुलिस सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है। और जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात का भी संकेत दिया गया है और कहा गया है कि किसी एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा, इमरजेंसी सेवा वाले किसी को नहीं रोका जाएगा। जो चूंकि सावन का महीना है तो इस महीने में जो कांवड़िया जाते हैं उनके जत्था को, उनको कहीं किसी तरह का कोई डिस्टर्ब जो है बंदी के कारण नहीं होगा, इसका ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करेगी। तो ये एक अच्छी बात है इन विरोध प्रदर्शन का, लेकिन ये कह सकते हैं कि इन लोगों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है और ये कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप लोग इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन है कि सारे यहाँ नौकरी जो है छात्रों लोग को हेमंत सोरेन बेच दिए हैं और उसी लिए छात्र लोग न्याय मांग रहे हैं। कल है जो न्याय मांगने गए तो दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, आंसू गैस का गोला छोड़ा गया, छात्रों कितना मर्माहत हुए हैं कि छात्रों कितना पीटा गया है कि मत पूछिए। उसी के विरोध में आए हैं। यहाँ झारखंड का सरकार सब नौकरी बेच दे रहा है, छात्र क्या करेंगे, पैसा लेके बेच दे रहे हैं। इसीलिए छात्रों को न्याय के लिए कि मुख्यमंत्री जाके छात्रों को न्याय दे दे, कोई आंदोलन नहीं होगा, किसी को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम लोग आंदोलन सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं। आज जो आप लोग बंद बुलाए हैं, इस बंद का क्या असर होने वाला है, सरकार पर कोई के सेहत पर कोई असर पड़ेगा, क्या असर? हम लोगों ने छात्र आंदोलन को समर्थन दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था और छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा घेराव करने की बात कही थी और छात्र शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा घेराव कर भी रहे थे और राष्ट्रगीत गाकर वहां पर आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। लेकिन झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन ने क्या किया, उन छात्रों को अंधेरी रात में विधि व्यवस्था को बंद करके मारपीट, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है और बहुत सा सदर हॉस्पिटल में भर्ती। इसीलिए हम लोग समर्थन में आज झारखंड बंद बुलाए हैं और छात्रों का समर्थन कर रहे हैं।
अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? आज विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है, इस बीच आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है। क्या आपके इस विरोध प्रदर्शन से छात्रों की जो मांग है उसके पक्ष में कोई समझौता होगा, कोई बातें आएगी, आपको ऐसा लगता है? हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि जो कल लाठीचार्ज हुई है उस पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं। ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए। हम लोग सरकार से यही विरोध प्रदर्शन करके मांग कर रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन उम्मीद है आप लोगों को कि सरकार इस आंदोलन से कुछ सबक लेगी, या उनको लगता है कि अब विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो गया, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए? और नहीं लेंगे तो सुनिए, हम लोग तो यही है, अभी भी उनकी नींद खुलनी चाहिए और छात्रों के हित में जो फैसला उसको लेना चाहिए। राजीव देखिए, आप कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहिए और सहयोगी कैमरामैन से कहिए कि वहां की और भी तस्वीरें दिखाते रहे बातचीत के दौरान। हम कार्यकर्ता बंधु सड़कों पर इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, तो आप लोग आज भारतीय जनता पार्टी का कैसे कैसे कार्यक्रम है और कहां कहां प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? पूरे झारखंड से क्या सूचनाएं आपको मिल रही है? पूरे झारखंड में ये बंद का आह्वान किया गया है और पूरे झारखंड में अभी बंद का चला। हमारे झारखंड के जितने भी कार्यकर्ता हैं अपने अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं और पूरे झारखंड को बंद करा रहे हैं। आपके बड़े नेता लोग कहां कहां रहेंगे, कुछ जानकारी मिली? देखिए, नेता सब हैं अपने अपने जगह पर, सबको जिम्मेदारी दिए गए हैं। अभी हो सकता है कुछ देर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू या तो हरमू चौक पर या तो फिर रातू रोड चौक पर कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं। तो इस तरह से दिन भर आप लोग का यही कार्यक्रम है। आप देखिए, यहाँ पर जो है एक शव जा रहा है, तो किस तरह से उसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उसे एकदम सुरक्षित तरीके से जाने के लिए रास्ता दिया जा रहा है। तो देखिए, बंद के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि एक सुरक्षित वातावरण दिया जा रहा है ताकि किसी को दिक्कत न हो। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि बंद में खास करके उपद्रव हो जाता है और उपद्रव के कारण जो है परेशानियां होती हैं। लेकिन बावजूद इसके जो बंदी है और इस बंदी में जो बंद समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पहले भी कहा गया था कि जो है वो किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, बल्कि सरकार को जगाना चाहते हैं कि वो सरकार जागे और यह बताए कि जो है किस तरह से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको न्याय दिया जाए। आप कुछ कहना चाहते हैं? कल जो झारखंड में हुआ, झारखंड के इतिहास में एक काला दिन था जब शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने वाले छात्र छात्राओं के बीच में, निहत्थे छात्राओं के बीच में उन्होंने लाठीचार्ज किया। रात के अंधेरे में लाठीचार्ज किया, यहाँ तक कि कुछ छात्राओं उस समय जमीन में गिर गई, लेकिन फिर भी उन्होंने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, छात्राओं के कपड़े फटे। इस तरह से झारखंड सरकार अन्याय कर रही है और जिसमें शांतिपूर्वक भी प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। हम ऐसे सरकार से को भ्रष्ट सरकार को कहते हैं कि इस्तीफा दो। यही हम सब भारतीय जनता पार्टी का मांग है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अपना नंबर दीजिए। भैया बोलेंगे। बताइए क्या कहना ऐसा है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो नैतिक समर्थन दी है, कल छात्राओं को लाठी से बेरहमी से मारा गया है, आंसू गैस का गोला चलाया गया है और छात्रों को क्या मांग है? सीबीआई जांच। तो सरकार क्यों कतरा रही है? उसके लिए हम लोग नैतिक समर्थन किए हैं कि आज बंदी है, पूरे झारखंड को बंद किया जा रहा है और शांतिपूर्वक रूप से कोई उपद्रव नहीं किया जाए। हाथ जोड़ के विनती करके भाई छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए आज बंदी कीजिए, क्योंकि सरकार पर दबाव पड़े। पता नहीं सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, कुंभकर्णी नींद में सोई, सो मतलब ही नहीं किसी से। इतना हुआ शांतिपूर्ण 16-17 दिन से छात्र लोग आंदोलन जसपाल सिंह स्टेडियम में कर रहे थे शांतिपूर्वक, और शांतिपूर्वक गए भी, लेकिन उन्होंने बेरहमी पूर्वक आंसू गैस का गोला, पानी का बौछार, वो लाठी चार्ज लास्ट में करने लगे। छात्रों का 15-20 छात्र को भर्ती हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल राजीव, देखिए बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इस बंद को सफल बनाने में जुटे हुए हैं और आगे क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है महत्वपूर्ण होगा देखना। वापस आपसे
से जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें साझा करने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो झारखंड में देखिए छात्रों की तरफ से लगातार आंदोलन जारी है, लेकिन इस बीच बीते दिन जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया उसके विरोध में आज भाजपा की तरफ से झारखंड बंद का आह्वान किया गया है, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज।